हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई 99 में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस के 300 वन लाइनर क्वेश्चन जो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। पहला है आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यकृत में। लेजर की खोज किसने की? मेमेह ने। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ मोरे। ईईजी का आविष्कार किसने किया? हार्सबर्गर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड। पाचिश खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांश द्वारा। हाईली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? थोरियम। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था? रेडियम। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण में स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जाम के लिए। यदि दोस्तों आपको रिवीजन करना है तो वन लाइनर क्वेश्चन जरूर देखिए। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। नेफ्रॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? वरुण। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित तत्व है कैल्शियम। मरकत बनता है बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है बीज से। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन।
जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए तथा सी। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? फिल्म। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है उच्च दाब के कारण। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकी। मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़ा। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। आनुवांशिकता के अध्याय को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 60%। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? उच्च दाब। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? जीवाणु। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बैबेज। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया। AP5 में पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो संवेग दोगुना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइटिस से। चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त का। लार होता है अम्लीय। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? बृहस्पति। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक हार्स पावर का मान होता है 746 वाट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। क्वाशियोकोर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से। निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। खून की कमी। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों से। मानव शरीर में ऊर्जा मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम। लाल रक्त कण बनता है अस्थिमज्जा में। इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकलर। वनस्पतियों का रंग हरा
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है? बैक्टीरिया को। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो युक्ति है बदलने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? सीमेंट। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। सामान्य नमक का सूत्र क्या है? NaCl। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल मिश्र धातु है कॉपर प्लस जिंक का। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है वलय को गिनकर। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है +3। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवले में। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। विद्युत चुम्बकी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयान। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है अमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। हैजा फैलने का उदाहरण है जीवाणु। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। रेड राट रोग किस फसल का है? गन्ना का। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस की। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा की अच्छे परावर्तक होते हैं। पुष्प किसका रूपांतरण है? परांकुर का।
किस रोग का पता लगाने के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? एड्स। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है? केसीन। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थिमज्जा में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जोसेफ मोरे। ईईजी का आविष्कार किसने किया? हासबर्गर। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है प्रोटीन के। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 24। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? थायराइड। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं बैक्टीरिया से। दोस्तों क्वेश्चन फटाफट रिवीजन कर लीजिए, समय नहीं है दोस्तों, आपको रिवीजन सिर्फ करना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। 1-2 बार दोस्तों रिवीजन कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है 6। पौधों का प्रजनन अंग फूल है। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। अफीम पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? फूल से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लेशिया के। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसीन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेनडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी।
विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आकाश का नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है प्रोटीन के। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। जब कोई व्यक्ति सोता है उसका रक्तचाप घटता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया। ऑक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है लगभग 8 मिनट में। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नाक की रिएक्टर में मंदक होता है भारी जल। गाड़ियों में ड्राइवर के पास होता है उत्तल दर्पण। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जे पार्किस। निकट दृष्टिदोष में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। हमें थकान लगती है लैक्टिक अम्ल के कारण। आतिशबाजी में लाल रंग होता है ट्रांसियम के कारण। सेब में होता है मैलिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी। पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन एवं कार्बन। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्लोरोफिल के कारण। पानी में हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस। विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार होता है न्यूनतम। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? लाल रंग। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? ट्रांसियम।
आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? क्लोरोक्वीन। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सबसे कठोर पदार्थ होता है? हीरा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। RDX का पूर्ण रूप क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। प्रोटॉन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने की? इवानोस्की। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? लेवेनहॉक ने। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। मुक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लिया को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये रहे 300 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों इसको एक दो बार दोहरा लीजिए, ये सिर्फ रिवीजन के लिए बनाया है। दोस्तों इसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। किसी भी परीक्षा को देने से पहले इसे रिवीजन जरूर करें। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।